साहब और नारायण जी बेनीवाल साहब विधायक खींवसर, सम्मानित मंच और हमारे लोग लाडले प्रत्याशी लालचंद जी मुंड, सामने विराजमान मेरे मोतियों से महंगे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, मैं तो इतना कहना चाहूंगा आपको कि आपने याचना पीड़ा खूब उगती है और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी समानता की पार्टी है, व्यवस्था परिवर्तन की पार्टी है। मैं नायक समाज से हूं। नायक समाज का 200 सीट राजस्थान में होते हुए भी राजस्थान में नायक समाज का कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार का सम्मान नहीं किया। धन्यवाद देना चाहूंगा भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब को, तो नायक समाज को सम्मान दिया जो आपके बीच में खड़ा हूं। नायक ने माइक हनुमान जी पकड़ायो, धन्यवाद तो और आगे कांग्रेस बीजेपी मत कोपड़ी ने कहना चाहूंगा 36 कौम के लोगों से, कहना चाहूंगे 36 कौम के लोगों से, आप 5 तारीख को 3 नंबर पर बोतल के निशान पर वोट लगा करके विजयी बनाए लालचंद जी मुंड को। और मैं आप सब 36 कौम के सामने झोली फैला करके वोटों की अपील करता हूं। आप सभी मेरी झोलियां भर देंगे, मुझे निराश नहीं करेंगे मेरे भाइयों। धन्यवाद। मातृशक्ति हमारे बीच में पहुंची है। पीछे जो खड़े हैं वो सारे नौजवान साथी बैठे और जोरदार जयकारे के साथ में हनुमान जी बेनीवाल जिंदाबाद। सारे लोग बैठे। अब मैं ओंकार जी बाली व्यवस्था परिवर्तन री इन लड़ाई रो आगाज रे माए उपचुनाव रे इन मध्यमों सरदार शहरी बंधनों दिखनादारी धरती रे माते संपूर्ण जो की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी माननीय सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब रे अगुवाई में इन बंधनों री धरती माताई और आप जो माना आदर प्रेम मोह सत्कार दियो, इनो हमारी पूरी टीम रा हृदय रा तार तार खुशी प्रफुल्लित है। और आप इन्हीं स्नेह प्रेम और मोह ने सरदार सहरा लालचंद जी मुंड ने जिताऊ ने मुंड बना और वोट में तब्दील कर दे जो आप पूरी टीम सदैव आबरी करते के ऋणी रेवेला आभारी रेवेला। मिनखा संदेश दे उन वास्ते में हटाया। लोग इन पार्टी ने नाना प्रकार की बरगलाना में कांग्रेस और बीजेपी जठे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मैदान में उतरे, कांग्रेस और बीजेपी रे रूह कांपने लाग जावे और झूठा साचा बरगलाना बयान मारे माथे लगावे। बुना एक एक मुंह तोड़ में जवाब देऊ। कोई कौम या कोई कौमरो नेतो जो समाज हित और जनहित री बात करे वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी रे माए सुरक्षित कोनी है, बैर माते शोषण वे बैरो अत्याचार वे रियो है। इन बात में आप देख जो देवी सिंह भाटी सरी का दबंग नेता जो को हमेशा जनहित री बात उठावे, वे भी आज कह रिया है कि आप आरएलपी रो मौको है, आप आरएलपी ने भारी मताऊ वोट दे और जीता जो। इनू बड़ा बयान आप रे सामी कदे ही नहीं आवेला व्यवस्था परिवर्तन रा। और मैं धन्यवाद देनी चाहूं धरती रा बेटा नाइक भील समाज ने कुण ओळख तो उकार जी बाली जगह छोटी काष्टों आवे बैने यदि कोई हेलीकॉप्टर में घुमाऊ नालो ने तो इन धरती आसमान री से नालो ने तो हनुमान बेनीवाल है और कोई पार्टी रा नेता का आपने को नहीं मिलेला। लोग मारे बातें मर्यादा रा भाषण लगावे, लेकिन आप मेरी लिस्टा खोल देख जो मारी भाषा बड़ी सुरक्षित है। और वह सचिन जड़ा कटरा अपराध मोटा नेता ने भी बिकियोड़ा बकरा नकारा एडाड़ा शब्द बहरा है और वे मारे माते कहे कि थे अमर्यादित भाषा बोलो, मारे खने अमर्यादित भाषा को नहीं कठे जावे वोट मांगे ब्राह्मण रे नामो ब्राह्मण या जाति ब्राह्मण को नहीं वे यदि सामरा जाओ ठेके में बढ़ जावे उन्हें ब्राह्मणवाद ने भी धिकार है। गायत्री रो एक मंत्र को नहीं आवे वे ब्राह्मण रो नाम ले और वोट नहीं मांग सके। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई रे मैं आपको करबद्ध निवेदन करूं कि आप लोग प्रगला नामा मतिया जो आपने इन मंच रे माते सीताराम जी नायक, पुखराज जी गर्ग, इंदिरा जी बावरी और भोम सिंह राठौड़ जड़ा भी है। सिर्फ आपने डर बारे कार्ड और व्यवस्था परिवर्तन रो आगाज करना है। आप डर जो मत ही
मुठी ने कहवे कि राठौड़ यूं कह दियो तो आप अड़ने भी राठौड़ारी कमी को नहीं है। राठौड़ लत लियोड़ा तैयार हुआ है। सिर्फ आपने एक मतदान री अपील करा ज्यादा से ज्यादा मतदान दे और इन व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई रे माते आप हनुमान जी बेनीवाल रा हाथ मजबूत कर दे जो आउनाड़ा समय रे माए अजय तो एक कोमरो एक अड़मान आपने इन मैदान धरती माते सड़क उले और सांसद ताई गरीब पीड़ित शोषित री आवाज उठा दिए और आउनाड़ा विगत 23 रे माए 36 कोमरा 36 अड़मान इन सरदार शहरी सड़का माते मिलेला। इति बात ने कह मैं मारी वाणी ने विराम देऊं। ओमकार जी बालियों मारो निवेदन रही क्या आप सभा ने संबोधित करावे। ओमकार जी बाली साहब अबारी आप हेलीकॉप्टर में बधारी हनुमान जी के साथ आज की सभा में उपस्थित मेरे पिता तुल बुजुर्गों, हम उम्र साथियों और मंच पर विराजमान हमारे नेता हनुमान जी, पार्टी प्रत्याशी भाई लालचंद मूंड, भाई बलदेव सारण जी, बहन इंदिरा जी बावरी, हमारे नारायण जी बेनीवाल साहब, साथियों मैं आपके गांव में पहले भी भाषण देर गयो और दोबारा थारो अपील करने खातर आयो कि कांग्रेस और बीजेपी की तो पिंडिया दूजे लागी और काल की जगह रैली हुई भी मैं भुजिया पूजिया गुण दिया आ ध्यान कर लियो दे आग बूनिया भुजिया अशोक गहलोत का कान तक उड़ गयो और वो पूनिया भुजिया इन चुनाव राशि काल की रैली में पूनिया भुजिया कौन दिया आ बात आपा बिन बता दी कि आपा पूनिया भुजियाड़ा कोने किसान कौम का नेता। अब एक नए फिड़को ले आ जाटा की पार्टी है, आ जाटा की पार्टी है, आ कोई जाटा की पार्टी को नहीं। ये पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मेघवाल है, ये पार्टी का 3 MLA जगह बावरी समाज बहना इंदिरा जी अपना सामने बैठे है, नारायण जी बेनीवाल है और पुखराज जी मेघवाल है। अब थे बताओ पार्टी का 3 MLA अलग अलग शेड्यूल कास्ट से 2 आवा और मैं खुद ओमकार वाली मेघवाल तो आ जाटा की पार्टी खटवाई बताओ। न तो जाटा की पार्टी है, न राजपूतां की, न ब्राह्मणा की, न मेघवाड़ा की। आ पार्टी है राजस्थान का 36 कौम का किसाना की पार्टी। तो ये खातर है अंग भरम में अंग धोखे में ना आया। अब बुनिया भुजियाड़ा जगह बात आपा बताई था ने आ सच्चाई बताई। अरे अशोक गहलोत जी मन तो दुखी बात को यो कहते सरदार से वोट मांगने के मुंडो ले आया थाना सरदार से का लोगों ने सवाल पूछ लो कहते वो 8 साल को बच्चों एक मटकी का हाथ लगाड़ा वो भी बच्चे की हत्या कर दी और अशोक गहलोत तो कोई बयान कौन दे जो और वो भी कोई मुंडो ले रहा वोट मांगना है। राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल की हत्या हो जा अशोक गहलोत की कोई सरकार बयान कौन दियो और वे वोट मांगना हुए। ए मेरे समाज के लोगों अगर थार में हिम्मत है तो उठ के ईसा को अशोक गहलोत को जवाब दे दो। बोले ऐसी सरकार जो हमारी हत्या करती है इसको वोट नहीं करेंगे। क्या गुनाह था वो बच्चे का, उस छोटे से बच्चे का क्या गुनाह था? इतना ही गुनाह था वो स्कूल में चला गया, उसको प्यास लग गई और उसने मटकी को हाथ लगा लिया। अरे शर्म करो अशोक गहलोत, तुम्हारे राज में तुम कहते हो दलित कांग्रेस के हितैषी, कांग्रेस दलितों की हितैषी। क्या दलितों को तुमने मारने के लिए रखा है? क्या दलितों के मारने के लिए पुलिस बना रखी है? ये समझना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना भाइयों, अगर जो लोग कांग्रेस को वोट देंगे वो उस 8 साल के बच्चे के साथ अन्याय करेंगे, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये खातर है सगड़ा का सगड़ा लोग, मेरे समाज का लोग, मेरी जब तक आवाज जावा ये कांग्रेस ने अपना धूल चटानी है। बीजेपी तो पहले 3 नंबर पर है। ये खातर है लोग एकजुट होकर वोट करोला। और मैं हनुमान जी बात भी करी और भाई बात पर माने राजी भी करो। एक सबसे बड़ी बात देखो, ओमकार मेघवाल, सीताराम जी नायक मैं एकदम कमजोर समझ आ रहा है और मैंने हेलीकॉप्टर में घुमान लग रहा है। अरे हनुमान जी मैं तो ऑटोमेटिक ही कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, मैं तो हमारे कौम की बात करना रहा थे, मुझको मानो सम्मान दियो। इसो सम्मान कांग्रेस बीजेपी आप 35 सालों में कोई नहीं कौन दियो। कहते घुमायो क्या मोहन जी आर्य ने, जिला प्रमुख जी ने, कहते कोई प्रधान जी ने घुमायो क्या बाउला जी एक लाइन उड़ जाता हो लखटई या पिंचो उड़ जा। लेकिन मानो देखो हमारा नेता माना ये लायक बनाने लग रहा है, कई कौम का पर नेता तैयार करना है, थारे लिए लड़ने वाला नेता तैयार करना है। ये खातर थी बात रहे समझने को प्रयास करो आप सके व्यवस्था में क्या परिवर्तन करना है। तो थे परिवर्तन में सागे होकर आप सीटा भाई लालचंद मूंड ने जितार
और आप हनुमान जी बेनीवाल ने सीट झोली में देशा और राजस्थान का किसान 2023 में राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करेगा और इस सत्ता का कब्जे का जो सरदार होगा वो हनुमान जी बेनीवाल होंगे, राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। साथियों, बहुत सी बातें मैं गांव में आया था बताते चला गया। एक तरह छोटी सी बात और कह जाऊं, एक कही के मैं तो दादो कांग्रेस ही हो, कोई कहे मेरो दादो बीजेपी हो, मेरो तो पास से वोट लागे को नहीं। थाने एक बात बतानी चाहूं, एक गांव में एक महाराज आयो, महाराज आर कहो आदमी कोई हुए जगह की पकड़ मजबूत हुए। महाराज तो कह उड़ गयो, लेकिन लारो को भोड़ो छाड़ो मेरे जैसो आदमी हो, वो गली में टोकड़ियो खड़ियो, भी वो पूंछ पकड़ लियो, वो पूंछ पकड़ता ही वो टोकड़ियो भाजन लाग्यो, वो भी कह लारे भाजन लाग्यो। गाँव का कह रहा पूंछ छोड़ दे रहे, क्या कोनी छोड़ू, क्या छोड़ दे रहे, क्या कोनी छोड़ू, टोकड़ियो लातांगी मारे, मुंह फूट गया, दांत टूट गया, बेहोश और पड़ गयो। गाँव का भी माचा पर पटक कर लाया, पानी का घंटा दिया, होश में यार कहो बेटी का बाप, यहाँ कोई पूछ पकड़िया करे, देख तेरा दांत टूट गया, देख तेरा मुंह फूट गया, वो कैसे बात छोड़ो। मन तो आप बताओ मेरी पकड़ किसी का है, और पकड़ बताने में नारा कह रहा। मैं मेरे बुजुर्गों से कहना चाहूं, अगर इन बच्चों का भविष्य थाना बढ़िया रखना है तो किसानों को सत्ता पर कब्जा करने दो, उनकी मदद करो, इनका मनोबल मत तोड़ो। ये बच्चे आपको ये बता रहे हैं कि आने टाइम राजस्थान में किसान राज करेगा, किसान कौम अपना आगे बढ़ चुका है। आने वाली 5 दिसंबर को बोतल के निशान पर वोट देके चुनाव जिताना है। आप लोगों ने हमेशा साथ दिया है, सहयोग दिया है, मान सम्मान किया है, इसलिए आप अपने सारे लोगों के मान सम्मान की लड़ाई है और ये लड़ाई हनुमान जी बेनीवाल ने शुरू की है। इसमें हनुमान जी के हाथ मजबूत करने के लिए आप 5 तारीख को बोतल के निशान पर वोट देके चुनाव जिताओ, क्योंकि अगर आप सरदार सर सीट जिताओगे तो पूरे राजस्थान में मैसेज जाएगा कि सरदार सर उन्होंने क्रांति की आगाज कर दिया है। इसलिए आप तन मन धन से हर बात में सहयोग करके हनुमान जी के हाथ मजबूत करें और 5 तारीख को आरएलपी को विजय बनाएं। यही अपील करने के आया हूं। आप 5 तारीख को बोतल के निशान पर वोट देके विजय बनाएं। राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एक बात रह गई थी, बात थाने बताने चाहूं। मेरी गांव के मायने एक मेघवाड़ के बच्चे की हत्या कर दी गई। आज वो परिवार 15 दिनों पर, तो कल आप सरदार से थाने को घेराव कराना, तो सगड़ा का सगड़ा बड़ा फूकोला, सगड़ा पूछा कौन पूछा बताओ। कल आप सरदार थाने को घेराव कराना, अगर आज शाम तक वाले गिरफ्तार नहीं किया तो। अब मेरा निवेदन रहेगा, हमारे नागौर के लाडले सांसद रालोपा सुप्रीमो, जन जन की आवाज, दबंग शेर नाम से विख्यात, व्यवस्था परिवर्तन का आगाज करने वाले श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल आपको संबोधित करेंगे। उसी कड़ी के बीच में बंदनऊ की वीर तेजा टाइगर फोर्स के नंदलाल जी सुथार आपको तस्वीर भेंट करेंगे। तो बोतल का निशान माते आपने वोट डालनो है। आप 36 कौम का लोग विराजमान हो। मैं भी बावरी समाज की बेटी हूँ। वैसे बावरी समाज आपके तो बहुत कम है, तो भी आपको निवेदन करूं, जटे भी गांव गांव ढाणी में आप हो तो हमारा निवेदन हो, आप लोग अब की बार बोतल का निशान माते बटन दबाई भाई लालचंद जी मूड ने भारी मतों आप जीता जो। आपके कोई भी काम रही तो हनुमान जी बेनीवाल साहब का घर हमेशा ही आपके लिए 24 घंटा के लिए खुला रहेगा। आप आओगे, आपको बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, बाद में आपको काम करवाएंगे। आपने बाद में पूछी आप किसे गांव आया और कई काम आया, तो इनका आदमी और इनका नेता आपने नहीं मिलेला। मैं आपको निवेदन करवाना आया। धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत आभार इंदिरा जी बाहुरी, आपने इन प्रकार बातें बताई है कि आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने वोट देना तो जरूरी है। और नेताजी ने मैं भी थोड़ा अवगत करानी चाहूं, क्योंकि बबलू जी पारासरिया प्रभारी और सह प्रभारी इन ग्राम पंचायत में जहां मार्कन एक मोटी मांग इन गांव आई है कि स्वामी जी महाराज रो जो मंदिर है उठे एक लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। और मैं प्रत्येक घर घर रो दौरो करिया, मैंने सब लोग आश्वस्त करियो है कि मैं आपने तू भारी मती नहीं, सरदार शहरी सबों बड़ी जीत बांधनो दिखनादा उतरादा और गोरदिया गांव इन गांवों मिली। तो मैं एक बार आप निवेदन रहे कि आप दोनों हाथ खड़ा कर लालचंद जी मूंड साहब ने और हनुमान जी बेनीवाल ने आश्वस्त करो कि सरदार शहर में सबों बड़ी जीत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपरी ग्राम पंचायत आपरे वार्ड में निकलेला। बहुत बहुत आभार हनुमान जी बेनीवाल। मांदराव के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले
तेजाजी महाराज की जय, बोले गोगा जी महाराज की जय, बोले रामसा पीर की, सालासर बालाजी की, स्वामी जी महाराज की, दसनाथ जी महाराज की। उपस्थित लोकप्रिय प्रत्याशी लालचंद जी मूंड, छोटे भाई बलदेव सारण, सीताराम जी नायक, ओमकार जी बाली, छोटे भाई खींवसर एमएलए नारायण बेनीवाल, मेड़ता एमएलए इंदिरा बावरी जी, डॉक्टर विवेक जी माचरा, भाई भोम सिंह जी, सम्मानित मंच, हमारे कालू जी उदयपुर से अध्यक्ष अब यहीं रहेंगे 3 दिन, पूरा पार्टी परिवार, ओम जी थोरी, मौजूद बुजुर्गों, बबलू जी पारासरिया, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं जल्दी आ गया। आपने सोचा कि साहब 3 घंटे लेट आएंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर फिर शाम के बाद उठता नहीं 5 बजे बाद, मैं तो चलता रहता हूं 12 बजे तक। लेकिन फिर भी इस पूरे इलाके से, इस पूरे इलाके के अंदर मैं गांव गांव वोट की अपील करना आया था, हर गांव में वोट मांगा था, और दोबारा आपकी इच्छा थी कि हनुमान जी आप पूरे इलाके में हेलीकॉप्टर से सभाएं करो, तो आपका मान सम्मान, नौजवानों का मान सम्मान रखने के लिए हनुमान बेनीवाल वापिस आपके बीच उपस्थित हुआ। अशोक गहलोत 3 बार आए, लेकिन वो सरदार शहर के अंदर आए, बांधना उमरी आए थे, 3 बार सरदार शहर के अंदर आके गए। डर गई कांग्रेस की सरकार और डर गई भारतीय जनता पार्टी, सारे राजस्थान के ठगों को गली गली के अंदर उतार दिया। और कांग्रेस पार्टी ने भी कल जिस तरह के बड़बोले बोल उनके मंत्रियों के थे यहाँ पे सरदार शहर के अंदर, डरी हुई कांग्रेस बाहर सभा नहीं कर पाई, गांधी चौक में सभा करी ताकि आराम से लग जाए, भीड़ बहुत ज्यादा हुई हमारे। उनको पता था कि कांग्रेस के विकेट उड़ गए सरदार शहर से। ये बूंदिया भुजिया के अंदर जो कल थैलियां थी वो भी बाली जी बताते नहीं बांटी वहां पर, पहली बार सरदार शहर में बूंदिया और भुजिया की थैली नहीं बंटी। इसका मतलब गहलोत को समझ में आ गया कि बूंदिया भुजिया से अब वोट नहीं मिलने वाले। भाइयों, गांव के अंदर जबरदस्त जोश और उत्साह है, 36 कौम पहली बार हमारे साथ है। और मैं सरदार शहर के अंदर मैंने सबसे बड़ी जो चीज देखी वो ये देखी कि यहाँ भाईचारा बहुत जबरदस्त है, सारे समाज मिलजुल के साथ रहते हैं, सबका मान सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। और यह एक अच्छी परंपरा। मैं चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर कोई बड़ी जाति है और छोटी जाति का नेता आता है या कोई दूसरा आता है तो बड़ी जातियां उन नेताओं का सम्मान नहीं करती। ये मैंने देखी परंपरा बिगड़ता हुआ राजस्थान। ये जातीय जहर किसने घोला? ये वसुंधरा ने घोला। जाट की बहू, राजपूत की बेटी, गुजर की समधन, शेड्यूल कास्ट की भाणजी, मीणों की बुआ, ऐसी बातें कर कुरा के जाट राजपूतों को लड़ाया, गुजर मीणों को लड़ाया और मेघवाल ब्राह्मणों को लड़ाया राजस्थान के अंदर। तो भाइयों, यहां मैंने एक चीज देखी, मान सम्मान में आपने कोई कमी नहीं रखी। और मैं 15 दिन से सरदार शहर के अंदर गांव गांव ढाणी ढाणी घूम रहा हूं, मेरी पूरी टीम घूम रही है। इतना तो मैं मेरे खुद के इलाके के अंदर भी एक बार वोट मांगने गया था, नहीं गया, लेकिन मुझे पता है। और मैं क्यों घूम रहा हूं इसके पीछे कारण है कि अगर सरदार शहर जीत गए तो समझो राजस्थान जीत गए। इसलिए हनुमान बेनीवाल गांव गांव ढाणी ढाणी और इस चुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़ के देख रहा है कि देखूं तो सही, जिस कौम के लिए, किसान दलित के लिए मैंने मेरे जीवन के 25 साल खराब किए, वो चार्ज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये अभी भी बूंदिया भुजिया वाला ही मामला चल रहा है। ये देखने के लिए मैं गांव गांव ढाणी ढाणी आ रहा हूं। भाइयों, जो जोश आपके अंदर है उस जोश को 5 तारीख तक बनाए रखना है। कई तरह के लोग आएंगे जाएंगे, कई तरह की बातें भी फैलाएंगे, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी राजस्थान के जवान किसान को आवश्यकता पड़ी, जब भी राजस्थान की बेबस माँ बहन ने पुकार करी, जब छोटे बच्चों के ऊपर जब अपराध और दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई, थाने, एम्बुलेंस, आईसीयू के अंदर जब रेप हुए, तब कौन आपकी हिमाकत कर रहा था? तब कौन मजबूती से पैरवी कर रहा था? माँ बेटियां पुकार कर रही है, हमारी बहनें पुकार कर रही है
कौन आएगा राजस्थान से जो अपराध मुक्त राजस्थान करेगा, नारी का सम्मान होगा और हमारी नारियां और व्यवस्था परिवर्तन का आगाज अगर किसी ने किया तो नागौर के सांसद ने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की शुरुआत की। संपूर्ण कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार और मजबूत लोकायुक्त से अपनी बात की शुरुआत करी। और नागौर में जो 5 लाख जवान किसानों की रैली करी 2016 के अंदर, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े आंदोलन हुए और सरकार ने किसानों पर गोलियां भी चलाई। कर्ज माफी के आंदोलन को अगर हवा देश के अंदर मिली तो राजस्थान की धरती के जवानों और किसानों के संघर्ष के कारण ही कर्ज माफी पे योजना बनने लगी। और जब देश का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चौधरी कुंभाराम आर्य, दौलतराम जी, राउतराम जी जैसे बड़े नेता इस इलाके ने दिए, लेकिन दुर्भाग्य से भाइयों इस इलाके का मान और सम्मान नहीं रहा कभी भी, न सत्ता में भागीदारी रही और न हमारे विकास का ध्यान रखा। और हमारे जवान जो सेना में जाते थे, मोदी जी ने सोचा कि किसानों ने मुझे हरा दिया तो हार का बदला कैसे लूं, कि सेना को ठेके पे दे दो, अपना आप इनका इलाज हो जाएगा। किसान के बेटे इस सेना में सब ज्यादा है। तो सेना में जब सेना को ठेके पे दिया, अग्निपथ योजना लाए, उस योजना का अगर देश में किसी सांसद ने विरोध किया, अपने झंडे के साथ विरोध के अंदर निकला, लोकसभा में विरोध किया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, मोदी जी हम आ रहे हैं दिल्ली की ओर, तैयार हो जाओ। वो किसान थे, हम उनके ही बच्चे हैं, वो हम भी धरती पुत्र हैं और आपको फिर दोबारा झुकाएंगे, उस अग्निपथ को वापस कराएंगे। बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमतें, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, लंपी से जब गौ माता दम तोड़ रही थी तो कहां गई भारतीय जनता पार्टी जो गाय को माता कहती है, राष्ट्र माता की बात करती है। लंपी से लाखों गायों ने दम तोड़ दिया। मोदी जी कह रहे हैं ये तो अचानक आई, उड़ीसा बंगाल के अंदर 2019 में बीमारी आ गई थी तो उसका टीका इजाद क्यों नहीं दिया। कोरोना में 50 लाख मौतें हुई, कहां गए मोदी जी? आप तो लोकसभा में कह रहे थे कि हिंदुस्तान में कोरोना आने ही नहीं दूंगा, आ गया, 50 लाख चले गए और बच्चे खुदों को बीमार कर दिया। सारा वैक्सीनेशन, जिस तरह आज हालत देखो आप, किस तरह जवान डेथ हो रही हर जगह। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जो पीड़ित नहीं हो, बीमार नहीं हो। कौन है इसका कारण? प्रधानमंत्री। देश का ध्यान कौन रखता है? प्रधानमंत्री। और राजा इस अशोक गहलोत ने बीमार कर दिया। खुद की कुर्सी बचाने के लिए गहलोत ने विधायकों को खुले सांडों की तरह छोड़ दिया, जाओ लूट खचोट करो लेकिन मेरी सरकार मत गिरने दो। गहलोत सरकार बचाने में लगा और पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी बिना दूल्हे की बारात है, कौन तोरण मारेगा? 12 दूल्हे, 1 लुटेरी दुल्हन, ये चल रहा है राजस्थान के अंदर। तो भाइयों अगर कांग्रेस जीती, ये संदेह जाएगा कि राजस्थान के अंदर व्यवस्था ठीक चल रही है, राजस्थान की सरकार ठीक है। बेरोजगार जो रोज आंदोलन कर रहे हैं, ओबीसी विसंगति से लेकर तमाम जो मुद्दे, शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों के SC ST OBC परेशान है, कोई छात्रवृत्ति नहीं आ रही, कोई बैकलॉग नहीं भरे जा रहे और नौकरियां नहीं निकल रही है, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के अंदर दिया जा रहा है। हम सब परेशान हैं, किसान परेशान, अपराध का कलंक इस राजस्थान के माथे पे लगा और हम अपराध में 1 नंबर पे चले गए। कांग्रेस जीती तो ये संदेश जाएगा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी से खुश है, और बीजेपी जीती तो संदेश जाएगा बिना मांगे ही वोट दे रहे हो, और RLP जीती तो संदेश जाएगा अब परिवर्तन का मन राजस्थान के जवानों ने बना लिया है। अब परिवर्तन का मन राजस्थान के सर्व समाज और किसानों ने बना लिया है, और अब 23 की सत्ता पे राजस्थान का जवान और किसान कब्जा करेगा। मांगने से कोई सत्ता नहीं देता, सत्ता छीननी पड़ती है, और राजस्थान का जवान इस राजस्थान की सत्ता को छीनने के लिए निकल पड़ा है, अपने हक और अधिकार की मांग कर रहा है। भाइयों आज अंबेडकर साहब की मूर्ति के लिए, बाबा साहब की मूर्ति के लिए बार बार आवाज उठी सरदार शहर के अंदर। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि MP अपने दूसरे इलाके में भी 20% पैसा दे सकता है, तो मैं बाबा साहब की मूर्ति जगह चिन्हित करा लें बाली जी, मैं मेरे MP कोटे से बाबा साहब की बढ़िया मूर्ति सरदार शहर के अंदर लगवा दूंगा। ज्योतिबा फुले का भी तय कर लें, और हमारे जो भी लोक देवता है उनका भी आप तय कर लें। और रही अंबेडकर छात्रावास की जो जमीन भवनलाल जी ने बेच के पूनिया भुजिया बांट दिए थे, उसका भी मैं आपको बता दूं कि वहां भी
नाइक समाज, मेघवाल समाज, बावरी समाज, रेगर समाज, खटीक समाज, वाल्मीकि समाज, तमाम समाजों के लिए, शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों के लिए एक नए छात्रावास का निर्माण सरदार शहर के अंदर उच्च स्तरीय नया हाईटेक छात्रावास का निर्माण आपके लिए करा देंगे। सरदार शहर में 132 के नए जीएसएस बनाएंगे और प्रत्येक 2 पंचायत के बीच, अभी मैं एक दिन में नहीं करूँ सारा हो जाएगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ आपने अगर जीता दिया तो हर जगह 33 केवी के जीएसएस और 2 नए 132 के जीएसएस बनाएंगे। और नहीं भी जीते तो भी जीएसएस की कमी नहीं रहने दूंगा। मैं एक दिन आऊंगा और फसल बीमा का जितना भी पैसा क्लेम बकाया है, जहाँ फर्जीवाड़ा हुआ, प्रीमियम ले लिया, बीमा नहीं दिया, मैं आज एक दिन आऊंगा सरदार शहर में, 4 घंटे बैठूंगा और तमाम विधानसभा क्षेत्र के किसानों का पूरा क्लेम दिला दूंगा। ये मैं पूरे इलाके के अंदर आज विश्वास दिला के जा रहा हूँ। आज बाली जी ने 2 घटनाएं, एक तो थी घटना अपनी, एक तो थी मेरी गांव के अंदर जिस तरह मेघवाल समाज के बालक की हत्या कर दी और हत्या करने वाले हमारे जो एमएलए साहब कांग्रेस के और अभी कैंडिडेट है उनके आदमी और उनके ही समाज से, और मेघवाल समाज बार बार अपील कर रहा है कि साहब हत्यारों को गिरफ्तार करो। बाली जी ने आज आह्वान किया है, कल एक ज्ञापन भी देंगे और ये थाने का घेराव भी करेंगे वहां पे। तो दुर्भाग्य देखिए, हत्या करने वाली कोई जाति नहीं होती। अगर हत्या हुई है, मैं ये नहीं कहता कि हत्या में किसी को भी गिरफ्तार करके अंदर डाल दो, 302 में किसी को गलत नहीं डाला जाता, लेकिन परिवार आरोप लगा रहा है तो उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। सत्यता की जांच के लिए पुलिस को उच्च स्तरीय जांच, नार्को टेस्ट, सारे पावर कानून में बदलाव हो गया, पुलिस को दे दिए। तो बाली जी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आप लोग इस परिवार को लेके कल बात करें, मैं इस मामले में आपको न्याय दिलाऊंगा, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ मेघवाल समाज को। और दूसरा, हमारा जो गांव है तारानगर के अंदर, बामासी के अंदर जिस तरह मेघवाल समाज के बच्चों के साथ मारपीट हुई, उसके अंदर गिरफ्तारियां नहीं हुई, उसके अंदर भी गिरफ्तारियां करें। और तमाम चूरू जिले के अंदर जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, और पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह दलित उत्पीड़न की घटना, जालौर में किस तरह एक 8 साल के बच्चे को मटकी के हाथ लगाने के कारण पीटा, मारा और उसकी डेथ हो गई। कहाँ राजस्थान सुरक्षित था बताओ? यहाँ तो भेड़िए हो गए लोग, बच्चों को नहीं छोड़ते, बच्चों को नहीं छोड़ते, गरीब पढ़ने वाले, क्या दया भावना कहाँ चलेगी लोगों की? एक जमाना होता था कि अपन गांव के अंदर बालक कोई दूसरे मोहल्ले में चला जाता, उसको सम्मान से छोड़ के जाते थे। और एक जमाना था कि गांव का कोई व्यक्ति किसी भी जाति का जब दूसरे गांव अपनी बच्ची को जाता था ससुराल से पीर लाने, तो बगल में बैठा दूसरे समाज का कहता था, अरे तू भी गांव जाओ तो मारली बेटी भी गांव है, बिना भी हाथों छाके लिए गए। कितना बड़ा विश्वास था लोगों का। अब कहां गया विश्वास? किसने खत्म किया विश्वास? किसने बढ़ाया अपराध? कौन लाया भ्रष्टाचार? किसने राजस्थान को बर्बाद किया? गहलोत, वसुंधरा, कांग्रेस, भाजपा। हम तो सरकार में थे नहीं। और मेरे वहां तो देख लो आप इलाके के अंदर जाके, अगर अपराध, मैं ये तो नहीं कहता कि अपराध बंद हो गए, ये तो बंद जब भी हो सकता जब सरकार बने, लेकिन अपराध करने से पहले 1000 बार सोचता कोई भी कि इलाका किसका है, और 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगता वो गिरफ्त में होते हैं और दोबारा उस जिले की सीमा से भी नहीं निकलते। भाइयों, इस अपराधियों से लड़ते हुए राजस्थान में अगर किसी नेता को आपने देखा, बड़े बड़े नेताओं को जिन्होंने अपराध किया, बड़े बड़े मंत्रियों को जिन्होंने अपराध में कारित थे, उनको अगर उनको उनकी औकात दिखाई, छलाकों के पीछे डलवाया। और आज भी गहलोत सरकार के, गहलोत के करीबी मंत्री, चाहे महेश जोशी हो, चाहे नामा का एमएलए हो, चाहे मेरे समाज के विधायक जो गुंडागर्दी के अंदर थे, नामा का विधायक, वहां गया और जाके पूरे दिन बैठा रहा, 3 दिन, और उसके परिवार को, जिन्होंने किसान के बेटे की, मेरे समाज की एक बेटे की हत्या की थी, पूरे परिवार को सलाखों के पीछे डलवाया। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हो। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जातिवादी नेता है, उनको ये पूछना, हनुमान बेनीवाल नहीं है, हनुमान बेनीवाल जातिवाद को खत्म कर रहा है। वो गरीब के साथ है, वो पीड़ित के साथ है, वो एसआई के साथ है। जो मेरे पास न्याय मांगने आएगा, मैं उसकी मदद करूंगा, जाति पूछ के मदद नहीं करता। मेरे घर के दरवाजे 36 कौम के लिए खुले हैं। मेरे घर पे लोग रोते हुए आते हैं, लेकिन हंसते हुए मेरे घर से निकल के जाते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरदार शहर से एक नई आजादी, नई किसान क्रांति का आगाज 5 तारीख को आप करोगे,
सरदार शेर के सेमीफाइनल के अंदर आप जिता दो, मैं राजस्थान का फाइनल जिता के आपको दूंगा। सरदार शेर में लालचंद मुंड को एमएलए बना दो, मैं राजस्थान में किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बना के दूंगा। यह विश्वास और भरोसा आपके लिए दिलाने के लिए आया हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आशीर्वाद बना के रखना। गांव की जो लाइट की बात बताई है स्वामी जी के वहां, वो मैं व्यवस्था आपके करा दूंगा, इसमें चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं। सारे समाचार मुझे भेजना। माताएं मैंने भी आई बहुत जोश से, और अब आप आ गई तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के हमारे छोटे भाई जो भगत सिंह की भूमिका के अंदर है, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान करेंगे और नई आजादी 36 कौम को राजस्थान के अंदर दिलाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार नागौर के